जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो अक्सर ये शिकायत रहती है कि जमाने भर के विचार उसी वक्त आते हैं। अतीत की बातें हों, भविष्य की योजनाएं हों, हमारी कल्पनाएं आदि सभी विचार मधुमक्खियों की तरह मस्तिष्क के आसपास भिनभिनाते रहते हैं। इसे कैसे छुटकारा पाएं? माना जाता है कि जब तक विचार हैं तब तक ध्यान घटित नहीं हो सकता। कोई मानने को भी तैयार नहीं होता कि निर्विचार भी हुआ जा सकता है। कोशिश करके देखने में क्या बुराई है? ओशो कहते हैं कि ध्यान विचारों की मृत्यु है। आप तो बस ध्यान करना शुरू कर दें। जहाँ पहले 24 घंटे में चिंता और चिंतन के 30-40 हजार विचार होते थे, वहीं अब उनकी संख्या घटने लगेगी। जब पूरी घट जाए तो बहुत बड़ी घटना घट सकती है। परमहंस निरंजनानंद जी का अपना व्यक्तिगत अनुभव है। उन्होंने बताया, शून्य का अर्थ है शून्यता। योग में 2 अनुभव हैं, एक शून्य का और दूसरा ज्योति का। शून्य की अवस्था में चेतना, मन और अहंकार की गतिविधि रुक जाती है और केवल चेतना और प्राण की जागरूकता होती है। शून्य की अवस्था को निर्वाण भी कहा जाता है, जो जीवन और मन के बंधन से मुक्ति है। यह स्वतंत्रता बौद्ध ध्यान का उद्देश्य है। निर्वाण की अवस्था सिखाना, जहाँ मन, बुद्धि और भावनाओं की गतिविधि पूरी तरह से रुक जाती है। योग में हम धारणा से ध्यान की ओर एक कदम के रूप में शून्य ध्यान का उपयोग करते हैं। ये उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण अभ्यासों में से एक माना जाता है जो उच्च ध्यान अवस्थाओं तक पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य शरीर और मन के ढांचे के भीतर कोई गतिविधि न होने की स्थिति लाना है। बाद में यह उच्च चेतना के बारे में जागरूकता को जन्म दे सकता है। उच्च चेतना की स्थिति में खुद को स्थापित करने के लिए शरीर और मन और आत्मा के बीच पृथक्करण आवश्यक है। वैसे तो शून्य ध्यान के संबंध में विभिन्न उदाहरणाएं हैं, लेकिन संक्षेप में यह अभ्यासों की एक श्रृंखला है जो हमारे अनुभव और मन की विभिन्न परतों में गहराई से जाती है। पहले बुनियादी अभ्यास में शरीर को एक खाली खोल के रूप में देखा जाता है। एकाग्रता को हृदय स्थान में रखा जाता है और शारीरिक ढांचे के विभिन्न स्थानों या स्वर्गों की अवधारणाएं होती हैं। योग में हम चिदाकाश के बारे में जानते हैं, जो सिर के क्षेत्र में निहित है। फिर हृदयाकाश, हृदय के क्षेत्र में निहित स्थान, और फिर दाहरा आकाश की अवधारणा है। हृदयाकाश में जागरूकता ले जाने का उद्देश्य चित्त, मन के अनुभवों को आंतरिक बनाना है। जब हम प्रत्याहार और धारणा की तकनीकों का अभ्यास कर रहे होते हैं और जब हम मानसिक गतिविधि, इंद्रियों और बुद्धि की धारणाओं, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को संभालना सीख रहे होते हैं, तो चिदाकाश में एकाग्रता की आवश्यकता होती है। हालांकि जब हम कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के अनुभवों से परे जाने की कोशिश करते हैं और शून्य की भावना रखने की कोशिश करते हैं, तो एकाग्रता हृदय आकाश में ले जाई जाती है। हृदय आकाश सुनहरे अंडे, हिरण्यगर्भ का प्रतीकात्मक आसन भी है, जिसे सौर चेतना की स्थिति माना जाता है। शरीर को एक खाली खोल, अंदर से खोखला अनुभव करने से मन और शरीर के बीच एक स्वचालित अलगाव होता है, तो मन का अनुभव पूरी तरह से कट जाता है। जब तक हम शरीर के बारे में जागरूक हैं, शरीर से जुड़ी विभिन्न संवेदनाओं और भावनाओं के बारे में जागरूक हैं, तक भावनाएं और मन उत्पन्न होते हैं। हमारी आध्यात्मिक साधना में एक समय ऐसा आता है जब हम चित्त, मन, बुद्धि, मानसिक पैटर्न और अनुभवों और अहंकार, आत्म पहचान या अहंकार के अनुभवों को दरकिनार कर देते हैं। शून्य ध्यान की साधनाएं चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार की अवस्थाओं से परे आने वाले अनुभवों को प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित होती हैं। ये प्रगतिशील ध्यान की अवस्थाएं हैं, लेकिन जब हम इन 4 शक्तियों के अनुभव से परे हो जाते हैं, तो हम जो अनुभव करते हैं वह बस शून्यता है, पूर्ण वियोग। ऐसा इसलिए है क्योंकि योग में सबसे उच्च, सबसे सकारात्मक अनुभव मिलन का अनुभव है। लेकिन हमारे पास योग का दूसरा पहलू भी है, जो जुड़ाव के अनुभव से पहले भी योग है। आरंभ में प्रत्याहार के अभ्यासों में जो मन से निपटने के तरीके सीखने की बुनियादी विधियां हैं, हम क्या कदम उठाते हैं? सबसे पहले हम सभी क्षमताओं को एक साथ इकट्ठा करते हैं और उन्हें वापस लेने के बाद हम उन्हें फिर से बाहर की ओर प्रक्षेपित करते हैं। इसलिए हमेशा पहले आगे आने और फिर इस बिंदु से आगे बढ़ने का चरण होता है। शून्य की अवस्था प्राप्त होने के बाद यह ध्यान धीरे धीरे
ध्यान में विकसित होता है, ताकि शरीर, मन और आत्मा के बीच के संबंधों और त्रिदेवों पदार्थ, ऊर्जा और चेतना की अवधारणा की कार्य प्रणाली को समझा जा सके। यह साधना का अगला क्षेत्र है, जो आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के अभ्यासों का अनुसरण करता है और हमें अपने प्रयासों को शून्य की अवस्था और वहां से ज्योत की अवस्था प्राप्त करने की दिशा में निर्देशित करना चाहिए। आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के अभ्यास के बाद ध्यान की अवस्था में पहुंचने से पहले आप बस मन के विभिन्न चरणों का अनुभव करने की प्रक्रिया से गुजरते हैं। इस कारण शून्य अनुभव को विकसित किया जाना चाहिए। शून्य ध्यान में कई अलग अलग कल्पनाएं और लगभग 12 अलग अलग अभ्यास शामिल हैं, जो धीरे धीरे मन को शून्यता की स्थिति में और भी गहराई तक ले जाते हैं। 12वें ध्यान में व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है, लेकिन ये बहुत तीव्र होता है। शून्य ध्यान को अन्य प्रकार के ध्यान के साथ जोड़ा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप मंत्र ध्यान, अंतर्मौन अर्थात विचारावलोकन, चिदाकाश धारणा, चिदाकाश में एकाग्रता कर सकते हैं और इन अभ्यासों के अंत में आप बस शून्य अवस्था में जा सकते हैं। यह स्वीकार्य है। ऐसे कई योग हैं, जैसे लय योग, नाद योग, हठ योग और भी कई तरह के योग तथा कई अन्य जिनके बारे में पश्चिमी समाज में जानकारी भी नहीं है, तथा प्रत्येक योग और उसमें सम्मिलित अभ्यास शून्य की भिन्न अवस्था उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु यह योग की एक भिन्न ध्यानात्मक अवस्था है तथा इन अभ्यासों को पश्चिम में नहीं सिखाया गया है, न किसी योग गुरु ने इस पर प्रकाश डाला है। अब शून्य ध्यान का एक संक्षिप्त अभ्यास। किसी भी आरामदायक ध्यान या मुद्रा में बैठ जाएं। जांचें कि आपका सिर और रीढ़ सीधी और स्थिर है, लेकिन तनावपूर्ण नहीं है। सिर के ऊपर से लेकर पैर की अंगुलियों तक पूरे भौतिक शरीर के बारे में जागरूक हो जाएं। मानसिक रूप से शरीर को देखें और वह उसे व्यवस्थित रूप से आराम देना शुरू करें। प्रारंभ में आप सिद्धासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, कोई भी आसन हो। फिर बाद में धीरे धीरे इस आसन को स्थिर करने का प्रयास करें। अपनी आंखें बंद करके अपने दाएं हाथ को दाएं घुटने पर और बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रख लें। अब शरीर को स्थिर रखते हुए तनाव को किसी भी बिंदु को ढूंढें और उसे आराम दें। यदि कहीं भी कोई दर्द या असुविधा है तो उसे स्वीकार करें। जितना हो सके उतना आरामदायक और स्थिर रहें। विराम। एक स्थिर छवि। संपूर्ण भौतिक शरीर के बारे में अपनी मानसिक जागरूकता को तीव्र करें। कल्पना करें कि आपके सामने एक पूर्ण लंबाई वाला दर्पण है। दर्पण की स्पष्ट सतह पर देखें और इस दर्पण में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखें। संपूर्ण प्रतिबिंबित शरीर के बारे में पूरी जागरूकता बनाए रखें। बहुत अधिक प्रयास किए बिना स्पष्ट दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास करें। जैसे कोई अन्य व्यक्ति आपको बाहर से देख सकता है, वैसे ही अपने मन के दर्पण में स्वयं को प्रतिबिंबित देखें और निरंतर इसे देखते चले जाएं। भौतिक शरीर के भीतर पूर्ण मूढ़ता की भावना विकसित करना शुरू करें। अपना ध्यान केवल इस आंतरिक स्थिरता पर केंद्रित करें। आपके अंदर शांति और स्थिरता है। स्थिरता के अनुभव के साथ साथ आपको आंतरिक मौन का भी अनुभव पैदा करना है। आपका पूरा शरीर स्थिरता की शक्ति और मौन की गहराई से व्याप्त है। पूर्ण स्थिरता, गहन और स्थायी मौन। अब कल्पना करें कि आपका शरीर अंदर से खोखला है, केवल त्वचा का बाहरी आवरण है। पूरे शरीर के अंदर अंतरिक्ष के अलावा और कुछ नहीं है। यह बाहरी आवरण व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान बनाए रखता है, लेकिन इसके अलावा शरीर पूरी तरह से खाली है, रिक्त है। जब आप एक खाली गिलास को पानी में डुबोते हैं तो क्या होता है? पानी गिलास के चारों ओर होता है और गिलास के भीतर भी होता है, लेकिन गिलास द्वारा ही एक विभाजन बनाया जाता है। यह विभाजन पानी को दो अलग अलग पदार्थों या प्रभावों में अलग करने की स्थिति पैदा करता है। उसी तरह ये अनुभव करने की कोशिश करें कि आप ऊर्जा और चेतना के एक महासागर में तैर रहे हैं, जिसमें आपका शरीर और मन मौजूद है। वही ऊर्जा और चेतना जो शरीर और हमारे चारों ओर के वातावरण को घेरे रहती है, उसी में कारण शरीर भी समाहित है। इस प्रकार शरीर का अनुभव होता है कि यह एक खाली खोल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वहाँ आपके अलावा कोई नहीं है जो पूरी तरह से ऊर्जा, स्थान और चेतना के सागर में तैर रहा है। गहन मौन। स्थिरता और स्थिरता की भावना को विकसित करने का प्रयास करें।
जो हर जगह व्याप्त हो, भीतर और बाहर। जैसे ही आप पूर्ण सहजता से तैरते हैं, शरीर का अनुभव एक बड़ी खाली गुफा के समान है। शरीर और मन की स्थिरता का अनुभव करें। शरीर और मन के भीतर असीम मौन का अनुभव करें। इस भावना को, इस जागरूकता को विस्तृत और तीव्र करें। अब अपनी जागरूकता को हृदय कक्ष में ले जाएं, जो शरीर के मध्य में हृदय के पास का स्थान है, भौतिक गुफा के अंदर का स्थान। हृदय कक्ष पर ध्यान, जागरूकता और एकाग्रता को स्थित करें और ओम का जप करना प्रारंभ करें। ओम के कंपन को अपने अस्तित्व में प्रवेश करते हुए आभास करें। ओम मंत्र शरीर और मन के अंदर कंपन कर रहा है। शरीर के भीतर चक्र से चक्र तक जागरूकता को ले जाना शुरू करें। एक चक्र से दूसरे चक्र तक निरंतर मूलाधार से ऊपर उठते हुए सहस्त्रार चक्र। इस अभ्यास को कम से कम 10 मिनट तक जारी रखें। अब इस अभ्यास को रोकें और कुछ समय के लिए, कुछ मिनटों के लिए अपने को शांत रखें, क्योंकि आप अपने अंदर और आसपास के वातावरण में स्थिरता और मौन महसूस करते हैं। अभ्यास अब समाप्त हो गया है। बहुत धीरे धीरे और क्रमिक रूप से अपनी चेतना को वायकृत करें और धीरे धीरे अपने शरीर का, अपने मन का, इंद्रियों का प्रकृति से सामंजस्य बिठाते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाते हुए अपनी आंखें धीरे से खोलें। जब आंखें खोलें तो पहले पृथ्वी पर आपकी निगाह पड़े, फिर धीरे धीरे पलकों को उठाना शुरू करें और धीरे धीरे अपने शरीर को हिलाना शुरू करें। अंत में जब आप वायकृत महसूस करें तो अपनी आंखें खोलें। इस प्रकार से ये शून्य ध्यान का मौन और स्थिर अभ्यास आपके सामने क्रमिक रूप से रखा गया। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, ध्यान किसी स्वच्छ और शांत वातावरण में करें। ध्यान करते वक्त सोना मना है। ध्यान करते वक्त सोचना बहुत होता है, लेकिन यह सोचने पर कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, कुछ देर के लिए सोच रुक जाती है। सिर्फ श्वास पर ही ध्यान दें और संकल्प कर लें कि 10 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए, जो भी समय आप निश्चित करें, अपने मस्तिष्क को शून्य कर देना चाहता हूँ, ऐसा संकल्प लें। अंततः ध्यान का अर्थ ध्यान देना और हर उस बात पर जो हमारे जीवन से जुड़ी है, शरीर पर, मन पर और आसपास जो भी घटित हो रहा है उस पर, विचारों के क्रियाकलापों पर और भावों पर। इस ध्यान देने के जारी प्रयासों से ही हम अमृत की ओर एक एक कदम बढ़ा सकते हैं। मेरे प्यारे जिज्ञासुओं, मन को बस में करना बहुत कठिन है, परंतु नामुमकिन नहीं। अगर मनुष्य ठान ले तो क्या नहीं कर सकता। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने मन को अपने वश में किया और दुनिया में सब कुछ प्राप्त किया। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य, श्री रामचरितमानस के रचयिता अमर कवि तुलसी जी, विवेकानंद जी, परमहंस योगानंद जी, और आज के ही युग में जो अभी भी जीवित हैं, सदगुरु जी, और जिनके विचार पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं। इन सब लोगों ने अपने मन को वश में किया हुआ है, और कैसे किया है वह एक रहस्य है। आपके माध्यम से सबको बता रहा हूँ। अपने मन को वश में करने के लिए प्रातः ब्रह्मकालीन वेला में अपने अभ्यास का क्रम संपादित करें। और सबसे जरूरी बात, जो क्रिया मैं आपको करने के लिए कह रहा हूँ, आपका मन आपको करने ही नहीं देगा। ये आपको हर समय किसी न किसी चीज में फंसा देगा और आपका दिन खराब कर देगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब दिन से महीने और महीने से साल, और ऐसे ही आपका वक्त खराब होता चला जाएगा। मेरे आत्मीय स्वजन, इस वीडियो अंक को आप ध्यान से समझें, देखें, मनन करें और ध्यान करना ना भूलें। निश्चित ही ये क्रिया आपको ब्रह्मांडीय ज्ञान से ओतप्रोत करके उससे एकाकार कर सकती है। आपने इस वीडियो अंक को संभवतः बहुत सावधानी से और उत्सुकता पूर्वक सुना होगा। निश्चित ही आपके जीवन में एक परिपूर्ण परिवर्तन और एक असंभावित घटना आपका इंतजार कर रही है। निश्चित ही आप उस दिशा में एक कदम बढ़ाएंगे और स्वयं लाभान्वित होकर के अपने शुभेच्छुओं को भी इसे लाभान्वित होने के लिए कहेंगे। ये वीडियो अंक अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।